एन एक्शन हीरो। आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, और इस मूवी के बारे में कुछ बोनस पॉइंट्स जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगी। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसको सारी दुनिया देवता मानती थी, लेकिन अब वही लोग उसके दुश्मन हो चुके हैं। वो अब दुनिया में अकेला है और इसी चीज़ ने उसे इतनी ताकत दी है कि वो एक सिंगल पर्सन आर्मी बन चुका है। मानव एक पॉपुलर एक्टर है। उसकी फिल्म की शूटिंग जो कि हरियाणा में हो रही है, वहाँ विक्की सोलंकी नामी एक बदनाम पॉलिटिशियन है। मानव से मिलके विक्की सोलंकी पब्लिसिटी लेना चाहता है। उसके लिए उसे बहुत इंतज़ार करना पड़ता है और मानव उससे मिले बगैर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपनी नई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पे अकेले ही निकल जाता है। इस दौरान बदतमीज़ विक्की सोलंकी से जान बचाते बचाते मानव के धक्के से विक्की सोलंकी ज़िंदगी से फारिग हो जाता है। अब यहाँ से मानव की ज़िंदगी 180 डिग्री का टर्न लेती है। फिर ऐसे ऐसे टर्न आते हैं कि आप सही में सर पकड़ के बैठ जाते हो। कुछ जगहों पे मूवी थोड़ी ड्रैग करती है। अगर इस चीज़ पे भी मेहनत कर ली जाती तो फिर तो मज़ा दोबाला हो जाता। विक्की सोलंकी का बदला लेने उसका बड़ा भाई भूरा सोलंकी पागलों की तरह मानव को चेस करता है और वो इतना बारबैरिक है कि इस दौरान कत्लो गारतगरी के अंबार लगा देता है। मानव की फिल्मों का बॉयकॉट किया जाता है और कल तक जो पब्लिक और मीडिया उसकी तारीफों के पुल बांधते थे, अब उसको जल्द से जल्द फांसी दिलवाना चाहते हैं, ये जाने बिना कि मानव का सच क्या है। किसी को भी अदालत को ये मौका नहीं देना कि वो मानव को सुन ले। ये बात थोड़ी सी स्ट्रेंज थी कि मानव के लॉयर ने तो पैसे लेने हैं और फिर उसने क्यों मानव को चीट किया, और मानव जैसे इतने अमीर सुपरस्टार के लिए तो वकीलों की लाइन लगी होनी चाहिए। फिर मानव पुलिस के साथ आंख मचोली क्यों खेल रहा था, जबकि उसे पता था वो पुलिस से जीत नहीं सकता। और मज़े की बात यह है कि मानव और भूरा दोनों ने मिलके यूके की वाट लगा दी है, लेकिन मजाल है कि पूरे यूके में उन दोनों और कुछ गैंगस्टर्स के अलावा कहीं पुलिस नज़र आई हो। आप क्या कहते हो इस बारे में, कुछ बताओ मुझे कमेंट्स में। मूवी 2 घंटा 6 मिनट की है। मूवी में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लॉजिक ढूंढने की कोशिश भी ना करना। उनमें से एक तो मैंने वकील वाली कहानी आपको ऊपर बताई है, और आपको थोड़ा अजीब भूरा सोलंकी भी लगेगा कि ये साइको एक आदमी को मारने आया था और उस एक को ही नहीं मार पाता और आसपास के कितने ही लोग खड़का देता है, ये सोचे बिना कि वो यूके में है और उसे इंडिया वापस भी जाना है। मूवी के क्लाइमैक्स में लॉजिक ज़रूर है जब वो अपने हाथों से किए एक ख़ास मर्डर के लिए इंडियन गवर्नमेंट से निगोशिएट करता है। मानव बाकी पूरी मूवी में तो वो बस रहम ही खाता रहता है विक्की सोलंकी पे, एक ऐसे इंसान पे जिसका किस्सा उसे शुरू में ही तक तमाम कर देना चाहिए था, लेकिन शायद वो मौके की तलाश में था और बेस्ट मौका उसे क्लाइमैक्स में मिलता है। भूरा मानव से उसे मारने की बात ऐसे करता है जैसे मानव तो बस पैदा ही अपने आप को भूरा के हाथों बलि चढ़ाने के लिए हुआ हो। हर दफ़ा मानव के भूरा को माफ़ कर देने के बाद भी भूरा की ईगो इतनी बड़ी है कि वो मानव को छोड़ ही नहीं रहा। मेरी इन सारी बातों से ये होगा कि आपको मूवी में जो थोड़े से झटके लगने वाले हैं उनके लिए मैंने आपको पहले से ही तैयार कर लिया है। लोकेशन अच्छी है, काफ़ी सारी गाड़ियों की चेजेस भी हैं। जिन लोगों को गाड़ियों का शौक़ है वो इस मूवी को देख के एंजॉय कर सकते हैं। और अब बोनस पॉइंट, आयुष्मान खुराना जी, आपकी मूवीज़ यूनिक होती हैं, आपकी एक्टिंग भी अच्छी होती है, फिर क्या वजह है कि आप इतनी गंदी गंदी गालियां देने लगे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इसलिए ओछी हरकतों पे उतर आए हैं? मूवी का डायरेक्टर अनिरुद्ध आयर है, जिसकी ये पहली फिल्म है। उसने पूरी मूवी को गालियों से भर दिया है। वैसे अनिरुद्ध जी, चूतिया क्या होता है बताना पसंद करेंगे? आप वैसे इस दुनिया में कहाँ से आए थे बताना पसंद करेंगे? तो जब आप भी वहीं से आए हैं तो चूतिया तो आप भी हुए। मैंने मूवी को 5 में से 3 पॉइंट्स दिए हैं। 2 पॉइंट्स कटेंगे डायरेक्टर की घटिया किस्म की गालियां देने पे। मूवी आपको मैं सजेस्ट करूंगी क्योंकि ये आपको इंसान की खुदगर्जी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताती है। मीडिया का पागलपन, उसका बेवजह का प्रोपेगेंडा बहुत ही अच्छे से एक्सपोज किया गया है। आपको कुछ कहना हो तो कमेंट्स में कह सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो ताकि ऐसे कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना होने पाएँ और तरह तरह के मज़े के रिव्यूज़ आपको देखने को मिलते रहें। नई वीडियो तक के लिए बाय।